हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि CFA काफ़ी महंगा पेपर है और इसमें मोर देन 60% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ? इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा स्टडी टिप्स जो आपके पास होने के परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। मेरी पहली टिप, अंडरस्टैंड दी सिलेबस। तो सबसे पहले बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, वो सीधा CFA इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर कर लेते हैं। ऐसा नहीं करने का, सबसे पहले आपको समझना है कि CFA का सिलेबस क्या है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक रेफरेंस बुक ऑर्डर कर सकते हैं और उस रेफरेंस बुक में से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं CFA लेवल 1 में जो बिल्कुल सेम है जो आपने अपनी 11th-12th में पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आप क्या करिए, इकोनॉमिक्स बिल्कुल सेम है, आप रेफरेंस बुक से इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ऐसे करने से होगा क्या, आपको पता लगेगा कि CFA का एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है और क्या CFA आपके लिए बना है या नहीं बना। सो मेरी पहली एडवाइस क्या रहेगी, इंस्टीट्यूट के साथ पहले रजिस्टर नहीं करना, सबसे पहले CFA के सिलेबस को समझना है। माई टिप नंबर 2, अंडरस्टैंड दी CFA पेपर पैटर्न। ना CFA लेवल 1 में 180 सवाल हैं, पास होने के लिए आपको चाहिए 70%। ये जितने भी 180 सवाल होंगे ये सारे MCQ में होंगे, जिसमें एक करेक्ट आंसर है, 2 इनकरेक्ट आंसर हैं। CFA में किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या करना है, आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है और जब भी आप किसी तरीके का कोई मॉक एग्ज़ाम या कोई टेस्ट दोगे तो हर टेस्ट में आपको कोशिश करनी है कि आपके 70% आने चाहिए। तो टिप नंबर 2 क्या है कि पेपर जो होगा मेरा वो MCQ होगा। पास होने के लिए मुझे 70% चाहिए, दैट मीन्स आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस मेरे 126 सवाल करेक्ट होने चाहिए। मेरी टिप नंबर 3, अपने आप को सफिशिएंट टाइम दीजिए। जब भी बच्चा कोचिंग में एनरोल करता है वो फटाफट अटेम्प्ट देना चाहता है। समझिए कि एक लेवल को प्रिपेयर करने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। जब तक आप अपने आप को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, चीज़ें अच्छे ढंग से नहीं होने वाली। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैगी बनने में 3 मिनट लगते हैं या 2 मिनट लगते हैं। अगर मैं आपको 45 सेकेंड्स दूँ तो प्लीज़, अगर आप चाहते हैं तो कि आप CFA को अच्छे ढंग से पास करें तो उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। मेरा एक्सपीरियंस कहता है 6 महीने एक सफिशिएंट टाइम है। मेरी टिप नंबर 4, लर्न प्रैक्टिकली। चीज़ों को ना प्रैक्टिकली सीखिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली सीखेंगे आपके माइंड में वो चीज़ें आपको याद ज़्यादा देर तक रहने वाली हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप TVM का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें आप एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं, जिसमें कि आपने एक लोन लिया है, उसकी EMI कितनी होगी। अब आपका भी तो कोई ना कोई लोन चल रहा होगा, एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस वेरीफाई करिए जो EMI आपने खुद निकाली है और जो पापा आपकी EMI दे रहे हैं कार लोन पे या एक हाउसिंग लोन पे, क्या वो अमाउंट बिल्कुल सेम है या नहीं है। उसका भी एक लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना लीजिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ें प्रैक्टिकली सीखेंगे उतना चीज़ें आपको याद होने वाली हैं। तो मेरी टिप नंबर 4 क्या है, चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखिए। मेरी टिप नंबर 5, आपको क्या करना है, आपको CFA इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सर, जब मैं लेवल 1 में रजिस्टर करता हूँ तो CFA कितने क्वेश्चन देते हैं? CFA इंस्टीट्यूट आपको 2600 क्वेश्चंस देते हैं। आपको उन 2600 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सॉल्व करना है। एक सवाल में जो लगभग बच्चे को टाइम लगता है दैट इज़ गोइंग टू बी 90 सेकेंड्स। तो कोशिश करेंगे कि किसी क्वेश्चन में 90 सेकेंड से ज़्यादा ना दें और कोशिश करेंगे कि इन 2600 क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करना है। मेरी टिप नंबर 6, आपको क्या करना है, जो भी मॉक एग्ज़ाम CFA इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं। CFA इंस्टीट्यूट आपको 7 मॉक्स देता है। जो भी मॉक आप दोगे आपको कोशिश करनी है कि हर मॉक आपका 4 घंटे 30 मिनट में ख़त्म हो जाए। कोशिश करनी है हर मॉक में आपका 70% आना चाहिए। CFA में 10 टॉपिक हैं, जिस टॉपिक में आपका 70% नहीं आ रहा वो आपका वीक एरिया है, उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको काम करना है। तो पेपर में जाने से पहले 7 मॉक होने चाहिए, 7 मॉक में आपका 70% होना चाहिए, 10 के 10 टॉपिक में आपका 70% होना चाहिए। मेरा टिप नंबर 7, अधिकतर फोकस करिए थ्योरी के ऊपर। CFA लेवल 1 में अगर 180 सवाल हैं तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है अराउंड 120 क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं वो थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं। दैट मीन्स लेवल 1 में इंस्टीट्यूट का फोकस प्रैक्टिकल पे नहीं है, लेवल 1 पे इंस्टीट्यूट का फोकस अधिकतर थ्योरी पे है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चा बहुत स्ट्रगल करता है, जैसे कि इनकम टैक्सेस, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर ये चैप्टर आपसे नहीं हो रहे, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगर आप प्रैक्टिकल पार्ट छोड़ दोगे और थ्योरी पे भी फोकस करोगे तो भी आप एग्ज़ाम आराम से दे सकते हो। तो मेरी टिप क्या है कि अधिकतर फोकस मेरा बच्चा किस पे करेगा, थ्योरी पे करेगा।
कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आपका न्यूमेरिकल नहीं हो पा रहा, हाइपोथेसिस हो गया, रिग्रेशन हो गया, आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। मेरे टिप नंबर 8, आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर को एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करना है। उसके जितने फंक्शंस हैं वो सारे फंक्शंस आपको आने चाहिए, उनको बार बार आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। मेरी टिप नंबर 9, आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम देने से पहले आपको सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करनी है। CFA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एक सॉफ्टवेयर गिवन होता है जो बिल्कुल सिमिलर है जो आपको रियल एग्जामिनेशन में मिलेगा। आपको क्या करना है, सीधा पेपर में नहीं जाना, एक बार आप उस सॉफ्टवेयर को खोल लीजिएगा, उसमें प्रैक्टिस करिएगा, ताकि जब आप रियल एग्जामिनेशन में पेपर दें तो जो विंडो आपको दिखाई दे वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखे। मेरी टिप नंबर 10, आप बच्चे लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले नई नई चीज़ें पढ़ने लग जाते हैं या नर्वस होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल आराम से अपने सिलेबस को प्रॉपर रिवाइज करके एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। किसी तरीके का कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना। आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेके जाना होता है, सिर्फ अपना पासपोर्ट और अपना कैलकुलेटर। CFA में किसी तरीके का कोई एडमिट कार्ड नहीं होता, तो कोई एडमिट कार्ड नहीं है, कोई आपको पेन पेंसिल रजिस्टर कुछ भी लेके नहीं जाना, सिर्फ अपना पासपोर्ट और अपना कैलकुलेटर लेके जाना है। प्लस एक एडवाइस और करूँगा, आप अपने सेंटर को एक दिन पहले ही विजिट कर लीजिएगा ताकि कल आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये थे मेरे 10 टिप्स, और मेरे को लगता है अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करोगे तो आपके पास होने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।